क्या आपने कभी सोचा कि एक राज्य सिर्फ राजा से चलता है या फिर सेना से? तो बताइए, आपके अनुसार एक राज्य को मजबूत बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? अगर सिर्फ राजा या सेना ही जरूरी होती तो इतिहास में कितने ही साम्राज्य हमेशा कायम रहते। लेकिन सच ये है कि राज्य भी इंसान के शरीर की तरह होता है। जैसे शरीर कई अंगों से मिलकर बनता है, उससे मिलकर चलता है, वैसे ही राज्य भी कई अंगों पर टिका होता है। कौटिल्य, जिन्हें आप चाणक्य भी कहते हैं, उन्होंने अपने महान ग्रंथ अर्थशास्त्र में यही बात कही है। उन्होंने राज्य को समझाने के लिए एक अद्भुत सिद्धांत दिया जिसे हम सप्तांग सिद्धांत कहते हैं, यानी राज्य के 7 अंगों का सिद्धांत। अर्थशास्त्र मौर्य काल के महान गुरु चाणक्य द्वारा लिखा गया एक राजनीतिक और प्रशासनिक ग्रंथ है। इसमें उन्होंने विस्तार से बताया है कि राज्य कैसे संगठित होता है, कैसे शासक को शासन चलाना चाहिए और कौन कौन से तत्व राज्य को मजबूत बनाते हैं। सप्तांग सिद्धांत इस ग्रंथ का एक केंद्रीय विचार है, जिसमें राज्य को 7 हिस्सों या अंगों में बांटकर बताया गया है। अब आइए इन 7 अंगों को हम एक एक करके जानने की और उसको समझने की कोशिश करते हैं। स्वामी अर्थात राजा। सोचिए, अगर राजा ही आलसी हो और अन्यायी हो तो राज्य कैसा होगा? क्या जनता खुश रह पाएगी? कौटिल्य के अनुसार राजा राज्य का मस्तिष्क होता है। उसकी जिम्मेदारी है न्याय करना, जनता की रक्षा करना और नीति से शासन करना। कौटिल्य मानते थे कि राजा को धर्म और नीति दोनों का पालन करना चाहिए। दूसरा, अमात्य। अमात्य अर्थात मंत्री या मंत्रिमंडल। आज के समय में क्या मंत्रिमंडल के बिना प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कल्पना की जा सकती है? संभवतः नहीं। क्या वे अकेले देश चला पाएंगे? मंत्री राज्य के हाथ होते हैं। वे राजा को सही सलाह देते हैं, प्रशासन चलाते हैं और नीतियों को लागू करते हैं। अगर मंत्री बुद्धिमान हो तो राज्य मजबूत होता है, ऐसा कौटिल्य कहा करते थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में इसका विस्तार से उल्लेख। तीसरा महत्वपूर्ण अंग है जनपद, टेरिटरी, पीपल्स, प्रजा और भूभाग। आपके हिसाब से राज्य की असली ताकत क्या है? राजा की तलवार या जनता की खुशहाली? राज्य की असली ताकत उसकी जनता और उसकी भूमि है। जनता अगर संतुष्ट है और भूमि उपजाऊ है तो राज्य टिकाऊ होगा। कौटिल्य कहते थे, असंतुष्ट प्रजा राजा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। चौथा अंग दुर्ग अर्थात फोर्ट, किला। पुराने समय में किले क्यों इतने महत्वपूर्ण होते थे? आज के समय में आपको क्या लगता है, दुर्ग की जगह किसने ले ली है? आर्मी बेस, टेक्नोलॉजी या लोकतांत्रिक संस्थाएं? दुर्ग यानी सुरक्षा कवच। प्राचीन काल में किले रणनीति और राजनीति और सुरक्षा का आधार थे। युद्ध के समय किले राजा और प्रजा दोनों की रक्षा करते थे। 5वां अंग कोष, ट्रेजरी, खजाना। सोचो, अगर सरकार के पास पैसा ही ना हो तो क्या सेना, स्कूल, अस्पताल या विकास संभव है? कोष राज्य का ईंधन है। बिना धन के ना तो सेना चल सकती है ना प्रशासन। कौटिल्य कहते हैं, खजाना राज्य की आत्मा है। छठा अंग आता है बल, आर्मी, दंड, सेना। आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ हथियारों से ही देश सुरक्षित होता है या जनता का विश्वास और देशभक्ति भी जरूरी है? सेना राज्य की भुजाएं हैं। राज्य की प्रतिष्ठा और सुरक्षा सेना की शक्ति पर टिकी रहती है। कौटिल्य कहते हैं, न केवल बड़ी सेना की बात जरूरी है बल्कि उसकी अनुशासन और रणनीति भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण अंग मित्र अर्थात अलायंसेस, सहयोगी राज्य। आज के समय में भारत के कौन कौन से मित्र देश हैं या बिना मित्र देशों के समर्थन के हम वैश्विक स्तर पर मजबूत रह सकते हैं? कौटिल्य कहते हैं कि केवल राज्य कमजोर होता है, मित्र और सहयोगी राज्य ही राजा और राज्य की ताकत बढ़ाते हैं। विदेश नीति और गठबंधनों में कौटिल्य का राजमंडल सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों, इन 7 अंगों को मिलाकर देखें तो राजा सिर, मंत्री हाथ, जनता दिल, सेना भुजाएं, कोष ऊर्जा और दुर्ग सुरक्षा कवच के रूप में देखे जाते हैं। मित्र सहयोगी अंग, जैसे शरीर का कोई भी अंग अगर कमजोर हो जाए तो पूरा शरीर बीमार हो जाता है, वैसे ही अगर राज्य का कोई एक अंग कमजोर हो जाए तो राज्य संकट में आ जाता है।
तो दोस्तों, सप्तांग सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि राज्य केवल राजा का नाम नहीं है। राज्य एक जीवित शरीर है जो 7 अंगों से मिलकर बनता है। अगर ये सातों अंग मजबूत हो तो राज्य शक्तिशाली और स्थायी होता है। आज के लोकतंत्र और आधुनिक शासन में भी हम देख सकते हैं कि यही विचार अलग अलग रूप में मौजूद हैं। राजा की जगह जनता का प्रतिनिधि, मंत्रिमंडल, संसाधन, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते। यही कारण है कि कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत प्राचीन होते हुए भी आज तक प्रासंगिक है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप नीचे अपने कमेंट्स जरूर लिखें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।